यस, सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड। ओके, कि फ्लूइड के पास जब फ्लो हो रहा है, ओके, रेस्ट पे नहीं है फ्लूइड, लेकिन जब फ्लो हो रहा है तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हिमांशु, चलो। सो प्रेशर एनर्जी एक होती है क्या, प्रेशर एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। ये प्रेशर एनर्जी क्या है, अभी तो जब हमने प्रेशर डिस्कस किया था तब प्रेशर एनर्जी की बात नहीं की थी कि गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर की वैल्यू आई थी रो जी एच, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमें पता ही है कितना होता है 1 बार, और पास्कल में 10⁵ किलो पास्कल होता है, 10⁵ किलो पास्कल होता है, नहीं 100 किलो पास्कल होता है 10⁵ किलो पास्कल नहीं होता, 100 किलो पास्कल होता है, मतलब किलो का 10⁵ और 100 का 10⁵2, मतलब टोटल 10⁵ हो गया ना। ओके, तो पास्कल होता है 10⁵, बार में होता है 1 बार, और किलो पास्कल में बोलना हो तो 100 किलो पास्कल, नॉट 10⁵ किलो पास्कल। ओके, हाँ, तो वो ये हमारा क्या था, प्रेशर था। तो अगर हमें टोटल प्रेशर बताना हो तो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू से एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते थे, किससे, बैरोमीटर से, मैनोमीटर से गेज प्रेशर मेजर करते थे। ओके, हाँ, चलो। सो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उनके फॉर्मूला हमें पता ही है। तो प्रेशर एनर्जी कैसे मिलेगी, तो प्रेशर एनर्जी इज नथिंग बट से प्रेशर इनटू पर्टिकुलर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। डन, इसी को हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। फिर से, जैसे कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, ओके, तो प्रेशर पर्टिकुलरली जितना लग रहा है वो, लेकिन कितना लग रहा है वो प्रेशर एनर्जी की बात कर रहे हैं। प्रेशर प्रॉपर्टी और प्रेशर एनर्जी दोनों अलग अलग है, समझ में आ रहा है। प्रेशर प्रॉपर्टी, प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का यूनिट पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार, यस। प्रेशर एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, यूनिट जूल, बताया तो था, कोई भी टाइप की एनर्जी हो यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये प्रेशर एनर्जी है, इसका यूनिट आएगा जूल। मैं किसकी बात कर रहा हूं, पहले प्रेशर की बात की। तो प्रेशर एनर्जी कैसे मिलेगी, प्रेशर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है। तो प्रेशर प्रॉपर्टी और दूसरी भी एक प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, ये दो प्रॉपर्टी का मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट कर लोगे तो हमें प्रेशर एनर्जी मिलेगी। डन, ओके, तो ये था प्रेशर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये भी हमें पता है, बहुत बार यूज किया है, mgh, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी हमने बहुत यूज किया है, हाफ mv², वेयर m इज द मास ऑफ द वेलोसिटी, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि यही जो प्रेशर एनर्जी है, अगर वो यूनिट वॉल्यूम पे ले ले तो, यूनिट वॉल्यूम मतलब से 1 मीटर क्यूब, यूनिट मतलब 1, ओके, तो जो भी हमारा ऐसा यूनिट वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब। ओके, तो 1 मीटर क्यूब ले ले तो मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो प्रेशर एनर्जी तो हमारे पास है ही, उसको यूनिट वॉल्यूम v से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, pv डिवाइड बाय v, vv कट तो सिर्फ p बचेगा। डन, ओके, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया हमारा p। अभी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकाले, तो वही पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम, अभी हमें पता ही है क्या, रो इज इक्वल्स टू m बाई v। तो ये जो m बाई v है उसको मैंने लिख दिया रो, और gh तो है ही, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, रो gh, लेकिन ये हम तो बोलते थे mgh होता है, mgh ही होता है, पर यूनिट वॉल्यूम रो gh होता है। डन, ओके, एंड नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फिर से काइनेटिक एनर्जी लिख लो, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब v, तो अगेन m by v इज इक्वल्स टू रो, तो ये जो m by v है उसको रो लिख दो, तो हाफ रो v², तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अंडरस्टूड। फिर से एक बार बताता हूं, प्रेशर एनर्जी कैसे मिलेगी, प्रेशर इनटू वेलोसिटी, देन पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो नीचे वॉल्यूम कर दो और क्या, तो pv डिवाइडेड बाय v, तो बाकी क्या बचा p। अच्छा ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो mgh डिवाइडेड बाय v, तो m by v को रो लिखेंगे तो वो हो जाएगा रो gh।
अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, तो अगेन एम बाई वी को रो लिखेंगे तो हाफ रो वी स्क्वायर। डन, ओके। तो ये हमने पहले प्रेशर एनर्जी पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद उनके पर यूनिट वॉल्यूम भी हमने देखे। अब ये देखो आगे, ओके, फिर से मुझे रब करना पड़े इसलिए फिर से लिखा हुआ है क्या कि ये पहला वाला जो हमने पढ़ा वो प्रेशर एनर्जी, दूसरा वाला प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ एक और कंसेप्ट दैट इज प्रेशर हेड। अगर वैसा पूछे कि प्रेशर हेड कितना है, क्या प्रेशर हेड प्रेशर हेड कितना है, तो प्रेशर हेड मतलब जैसे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला था, वैसे ही प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट मतलब से mg, तो डिवाइड बाय mg कर दो। ओके, जो प्रेशर एनर्जी है pv उसको डिवाइड बाय क्या कर दे mg, तो हमें मिल जाएगा प्रेशर हेड। पोटेंशियल एनर्जी है उसको डिवाइड बाय mg कर दोगे तो पोटेंशियल हेड। काइनेटिक एनर्जी है उसको डिवाइड बाय mg कर दोगे तो काइनेटिक हेड। डन, मतलब जो एनर्जी थी उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम निकाला तो वो क्या बन गया, यू पर यूनिट वॉल्यूम मिल गई हमें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी को वेट से डिवाइड कर दिया पर यूनिट वेट, तो हमें मिल गया वो हेड, प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड। डन, तो देखो ये कैसे हुआ, पीवी तो था हमारे पास, उसको डिवाइड बाय mg कर दिया, तो हमें पता है क्या, रो इज इक्वल्स टू m बाई वी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, m है इंटू g है, तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू वी। तो m की जगह में ये m निकाल के यहाँ लिख देता हूँ रो इंटू वी, ये v क्या हो गया कट, तो ऊपर क्या बचा p बाई रो g। डन, तो ये हो गया प्रेशर हेड p बाई रो g। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन में ये टर्म्स आने वाली है, दैट्स व्हाई हम समझ रहे हैं इसको। अगेन पोटेंशियल एनर्जी mgh डिवाइडेड बाय mg, m कट, g कट, तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल हेड। डन, ग्रेविटेशनल हेड बोलो या पोटेंशियल हेड बोलो, दोनों सेम ही है। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी, इसको भी हम mg से डिवाइड कर देंगे, mm कट हो गया, तो ये v स्क्वायर और ये 2 नीचे आ जाएगा तो v स्क्वायर बाई 2g, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड। डन, पक्का समझ में आ गया। फिर से क्या क्या डिस्कस किया हमने, सबसे पहले प्रेशर एनर्जी कैसे मिलेगी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ओके, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी, तो पीवी। अच्छा, फिर पोटेंशियल एनर्जी, वो तो पता ही है mgh, एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, और वो सब डेफिनेशन तो हमें पता ही है, तो mgh। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, अब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो कुछ नहीं, वो pv था डिवाइडेड बाय v कर दो तो p आ गया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो mgh था डिवाइड बाय v कर दो तो वो रो हो जाएगा, तो रो gh बन गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ mv स्क्वायर था डिवाइडेड बाय v कर दो तो वो हो जाएगा हाफ रो v स्क्वायर, mv स्क्वायर की जगह क्या बन गया, रो v स्क्वायर। अच्छा, देन प्रेशर हेड, तो प्रेशर एनर्जी पर वेट और से mg, तो pv डिवाइडेड बाय mg, तो वो क्या बन गया हमारा p बाय रो g। डन, फिर पोटेंशियल एनर्जी पर mg मतलब पर वेट, तो mgh बाय mg, तो mg कट, तो h रह गया। अच्छा, तो उसको ही ग्रेविटेशनल हेड और पोटेंशियल हेड बोलते हैं। एंड नेक्स्ट काइनेटिक हेड और वेलोसिटी हेड, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट और से mg, तो mg से कट कर दो तो वो बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2g। डन, हेड याद रह गए, क्या क्या है, p बाई रो जी, h और v स्क्वायर बाई 2g। फिर से बोल रहा हूँ, प्रेशर हेड मतलब क्या, p बाई रो जी, वेलोसिटी हेड मतलब क्या, v स्क्वायर बाई 2g। ओके, एंड पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल हेड मतलब क्या, वो तो हेड बस h। डन, पक्का। चलो तो स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल।